हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल है साथियों फरवरी 2024 का। और आज जो हम बात करेंगे आपके साथ, जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ये फरवरी 2024 आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है आपके जीवन में। तो आइए साथियों जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा जब भी लव राशिफल की बात होती है, चाहे वो एनुअल लव राशिफल हो या मंथली लव राशिफल हो, हम हमेशा 5 चीजों को लेकर के डिस्कस करते हैं आपके साथ कि अगर आप सिंगल हैं तो कैसे हालात रहेंगे, और अगर आपका लव अफेयर या लव आप लिव इन रिलेशन में हैं तो आपको ये महीना किस प्रकार के रिजल्ट देगा। उसके बाद जो वैवाहिक जीवन है आपका, अगर आप मैरिड हैं तो कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन। और वैवाहिक जीवन के साथ साथ अगर आप मतलब मैरिड तो हैं ही हैं, साथ में कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका है तो उसको लेकर के हालात कैसे रहेंगे इस महीने। और अंत में बात करेंगे कि यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, यानी कि अब आपका उनके साथ कोई संबंध नहीं है, हाल फिलहाल आपकी उनके साथ कोई बोलचाल नहीं है, वो आपके किसी भी तरह से संबंध उनके साथ नहीं है, तो स्थिति कैसी रहेगी, ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको कहां पर कितना मिलेगा, कितना नहीं मिल पाएगा, इसके विषय में जानकारी आपको देंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे सिंगल जातक हैं मेष लगन राशि के, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जो आप सिंगल जातक हैं, अगर आपका अभी तक आपके जीवन में कोई मित्र नहीं बना है या आपने बनाने में कोई अपनी रुचि नहीं दिखाई, अभी तक इंटरेस्ट शो नहीं किया था, इसलिए नहीं बना, लेकिन अब अगर कहीं आपकी इच्छा बनती है कि भाई एक मित्र होना चाहिए, उसके साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध होने चाहिए ताकि हम आगे की जीवन की जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो हम मिल करके एक साथ बैठ करके तैयार कर सकें, उस पर काम कर सकें। तो साथियों, आइए पहले सिंगल जातकों की बात कर लेते हैं मेष लगन राशि के। तो ये जो महीने की पहली तारीख से जो शुरुआत हो रही है आप सिंगल जातकों के जीवन में फरवरी के महीने में 2024 में, वो कुछ इस प्रकार की शुरुआत है, कुछ इस प्रकार आपको अनुभव होगा कि जो आपका मित्र है, यानी कि जिसको आपकी ओर से संकेत गए हैं, आप जिसमें रुचि दिखाते हैं, जिस व्यक्ति में भी मेल है या फीमेल, जब आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो वहां से फिर आपको उसकी ओर से भी तो संकेत मिलते हैं कि भाई वो भी आप में दिलचस्पी उतनी ले रहा है वो व्यक्ति या नहीं ले रहा है। तो यहां पर मैं कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूं आपसे कि साथियों, आपने पहले संकेत तो दिए, लेकिन अब 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जो आपका माइंड है वो कुछ इस दिशा में काम करेगा कि नहीं, आप उनसे कुछ बचेंगे या उनसे जहां तक भी हो सकेगा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे या उनको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। आपके दिमाग में कुछ विपरीत प्रकार की जो है विचारधारा चलेगी, जिसको लेकर के कुछ ऐसा ही मनोस्थिति के कारण कुछ इसी प्रकार का एक्शन आपके ओर से देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपका मित्र है, जिसको आपने शुरुआती दिनों में या पहले कभी काफी पहले या थोड़ा पहले संकेत दिए थे कि भाई आप उसमें इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं आगे मित्रता करने में, बढ़ाने में, उसकी ओर से आप तो पीछे हटेंगे, आप तो उसको इग्नोर कर रहे हैं 1 तारीख से 13 तारीख तक, लेकिन वो जो है वो मित्र वो आप में दिलचस्पी लेगा और वो ये जानने की कोशिश करेगा, उसका भी इस बारे में पूरी दिलचस्पी रहेगी, वो जानना चाहेगा कि भाई आखिर आप क्यों अब उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्या ऐसी बात आपने उसके अंदर देखी है कि जो आपको पसंद नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो आप उसको बताओ, शेयर करो, वो इस प्रकार की उसकी जिज्ञासा रहेगी और उसका इंटरेस्ट आप में बराबर बना रहेगा। लेकिन आपकी ओर से कुछ विपरीत प्रकार की जो एक तरीके से गतिविधियां हैं वो उनको देखने को मिलेंगी।
और आपको खुद को भी ऐसा लगेगा कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है, छोड़ देते हैं, मैं इस मित्र में मेरा कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, कुछ इस प्रकार के कुछ विपरीत विचारधारा आपकी बनेगी। लेकिन मैंने जैसा कहा कि इधर आपकी विचारधारा विपरीत होगी, आप उसको इग्नोर करेंगे, अपने मित्र को कोशिश करेंगे इग्नोर करने की, बचने की कोशिश करेंगे, जहां तक हो सकेगा यही कोशिश करेंगे कि आपका उनका आमना सामना भी ना हो, और अगर कभी बातचीत होती भी है तो इस विषय पे ना हो। कुछ इस प्रकार की आपकी मनोस्थिति रहेगी। लेकिन आपका जो वो मित्र है जिसको आप पहले ये शो कर चुके हैं कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, मैं जैसा कह रहा हूं कि 1 तारीख से 13 तारीख तक उसकी ओर से पूरा इंटरेस्ट आप में वो शो करेगा। अब जब आपका वो एक तरीके से एटीट्यूड देखेगा कि निगेटिव एटीट्यूड है, तो जाकर के, अब क्योंकि 13 तारीख को ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होगा, तो यहां से क्या होगा कि जब ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होगा तो जो आपका मित्र है 13 तारीख के बाद से, अब वो आपको इग्नोर करना शुरू करेगा कि भाई ठीक है, जब हमने सब तरीके से आपसे बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है, क्यों ऐसा आप कर रहे हो, कोई आपकी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है या कुछ और समस्या है जीवन से जुड़ी हुई जिसके कारण आप परेशान होकर के ऐसा कर रहे हैं, या कोई मेरे अंदर कोई ऐसी समस्या है, मुझे लेकर के कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप बताइए, लेकिन आप तो बताएंगे भी नहीं। तो अब वो आपका जो मित्र है, अब वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, और जब वो आपको इग्नोर करेगा तो यहां से आपकी अब मनोस्थिति चेंज होगी। जो आपका नेगेटिव एटीट्यूड था, अब वो कहीं जाकर के आपका वो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उनके प्रति, मतलब चीजें बदलेंगी, उल्टी हो जाएंगी। कुछ इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है, कुछ इस प्रकार का संकेत है ग्रहों की ओर से आपके केस में, मेष लगन राशि के जो सिंगल जातक की बात चल रही है। और जब आपकी कोशिश रहेगी तो ये जो मित्रता बनने वाली बात है, देखिए मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ग्रहों के संकेत ऐसे हैं, ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आप क्या, कोई भी अगर आपकी जगह पर होगा तो उसको यही सब इसी प्रकार के रिजल्ट्स फेस करने पड़ेंगे जो मेष लगन राशि के हमारे जातक हैं। तो यहां पर व्यक्तिगत मेरा आपको सुझाव रहेगा, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की है कि कुछ एडवर्स रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है, बहुत प्रबल संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है, तो फिर ऐसे में हमको बहुत सोच समझ करके स्टेप लेना है। ग्रह तो जो अपना खेल खेल रहे हैं वो तो खेलेंगे ही, लेकिन अब हमको भी थोड़ा सा अपने ढंग से चीज करनी होंगी। अब मैंने जैसा कहा कि अब 13 तारीख के बाद से आपका जो सोच है वो बदलेगा, लेकिन उनका सोच आपको लेकर के अब विपरीत होगा। तो ऐसी स्थिति में टकराव निश्चित है, मतलब निश्चित है। टकराव से मतलब कि वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुख्य रूप से वो ये कहना चाहता हूं कि ये जो स्थिति है ना ऐसी, ये लंबे समय तक नहीं रहेगी। तो अगर आपकी 13 तारीख से जो सोच है वो बदल रही है, पॉजिटिव सोच हो रही है, उसके बाद अगर आप अपने उस मित्र को समझाने की भी कोशिश करेंगे ना, तो उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मेरा जो मैंने आपसे अभी कहा कि मेरा व्यक्तिगत आपको सुझाव रहेगा वो ये रहेगा कि ये ऐसी स्थिति ग्रहों की ज्यादा लंबे समय तक नहीं है। तो आपको इस पूरे महीने फरवरी के एंड तक बेशक आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा 13 तारीख के बाद से, लेकिन आप उनको डिस्टर्ब ना करें, अभी उनको ना छेड़ें। मेरा आपको यह है व्यक्तिगत सुझाव, क्योंकि अगर आप उनको व्यक्तिगत तौर पर संपर्क भी करेंगे या कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो वो आपसे इतने इरिटेट होंगे कि वो आपसे बात ही करना पसंद नहीं करेंगे और ज्यादा इरिटेट हो जाएंगे। तो अभी मेरा आपको जो यही कहना है यहां पर कि उनको ज्यादा आप छेड़े ना। अगर आप देख रहे हैं कि उनके भी सोच में परिवर्तन आ गया है, जैसे कभी आपके सोच थी कुछ इसी प्रकार की हो गई है उनकी सोच भी आपको लेकर के, तो अभी आप उनको ज्यादा अप्रोच ना करें, परेशान ना करें, छेड़े ना।
क्योंकि अगर ऐसे में आपने उनको छेड़ा वो और ज्यादा इरिटेट होंगे, और जैसे ही ग्रहों की स्थिति में चेंज आएगा चीजें अपने आप दोबारा से सही हो जाएंगी। ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है, महीना 20 दिन की बात रहेगी ये। तो थोड़ा शांति से समय निकालने की कोशिश करें तो बात आगे बनेगी, और निश्चित रूप से बनेगी। अब आते हैं जिनका लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, प्रेम प्रसंग कहीं चल रहा है, मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनकी स्थिति फरवरी के महीने में कैसी रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि देखिए आपके केस में जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं, आप कहते हैं कि साहब हमारे तो पहले से रिलेशन चल रहे हैं, अब बताइए कि फरवरी 2024 हमारे रिलेशनशिप को लेकर के कैसा रहने वाला है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए आप जो हैं पूरी तरीके से, आपका जो मित्र है वो पूरा आपको कोऑपरेट भी करेगा, आपको सहयोग भी करेगा, और एक तरीके से जो भी एक मित्र को करना होता है अपने उस मित्र के प्रति, उस प्रेम में, यानी कि लव लाइफ को लेकर के, वो आपके मित्र से आपको पूरी तरीके से प्राप्त होगा। आप उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन मैं यहां पर आपसे एक बात और कहूंगा कि महामध्य के उपरांत आप कि कुछ ऐसी भी बातें हो सकती हैं, आपके द्वारा कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जिसके वजह से आपका मित्र जो है वो थोड़ा सा खिन्न हो जाए, थोड़ा सा आपसे नाराजगी शो करे किसी बात को लेकर के, आपके ही किसी बात को लेकर के वो नाराज हो जाए, या कोई आपकी कोई ऐसी कोई एक्शन ऐसा देखें आपकी ओर से, कोई काम ऐसा देखें कि जिसकी वजह से जो उनको नापसंद हो कि ये आपने क्यों किया, मैंने आपको मना भी किया था फिर भी आपने ये किया। और एक चीज और भी बताना चाहूंगा यहां पर, ये महामध्य के उपरांत जो है भाई हमें एक चीज यहां पर और नजर आ रही है, वो ये आ रही है कि आप दोनों के जो संबंध हैं उसमें या तो आपका कोई मित्र बात बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेगा आप दोनों की, तो उससे सावधान जरूर रहिए। दो लोगों से सावधान रहिए, मैं आपको यहां पर सचेत सावधान कर रहा हूं कि या तो आपका कोई मित्र आपकी बात को बिगाड़ सकता है, तो एक तो कोई भी बात अपने मित्र के साथ शेयर आप ना करें, और जो आपका मित्र है जिसके साथ आपके प्रेम प्रसंग है यही बात आप उसको भी कहें कि वो भी ना करे कुछ, वरना आप दोनों के बीच में कोई ना कोई, चाहे आपका फ्रेंड या उनका फ्रेंड, कुछ ऐसा कुछ करेगा कि आप दोनों में काफी तनातनी हो सकती है, टेंशन हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपके घर के, आपके जो कोई भाई है या बहन है, आप उनसे भी अभी ऐसा कोई मैटर डिस्कस ना करें, क्योंकि कुछ इस प्रकार के संकेत हैं ग्रहों की ओर से कि चाहे भाई या बहन आपका या कोई मित्र, तीसरा कोई आकर के आपके संबंधों को बिगड़वाने की कोशिश करेगा। तो इन बातों से आपको सावधान रहना है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई शादी विवाह की कोई संभावना, तो शादी विवाह की तो संभावना बन तो रही है लेकिन कोई पक्का योग नहीं है, और ये योग भी ऐसा है कि इसमें वाद विवाद वाली चीजें ज्यादा हैं, टेंशन वाली चीजें ज्यादा हैं। तो जब टेंशन होता है तो फिर अच्छे काम कहां हो पाते हैं, पहले तो आप उस टेंशन को ही डिफ्यूज कर लो। तो यहां पर मैंने बता दिया आपको कि कोई थर्ड पर्सन है होगा जो आपके रिलेशंस को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उससे आपको सावधान रहना है महामध्य के उपरांत। बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की। मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके वैवाहिक संबंध किस प्रकार के रहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेष लगन राशि के जो एरीज असेंडेंट के जो हमारे मित्र हैं उनके वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की कोई कमी पूरे फरवरी 2024 में नहीं रहने वाली। आप अपने वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद लेने जा रहे हैं इस फरवरी 2024 में। साथियों, आगे बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं और आपका ये मानना है या कहना है कि आपके कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं, तो क्या आप उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के उसको एंजॉय कर पाएंगे इस फरवरी 2024 में, उस रिलेशनशिप को, या वो संबंध आपके और मजबूत होंगे? क्या कहता है आपका जो है ये चार्ट ग्रहों का, क्या इशारा करता है? साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो आप मेष लगन राशि के जातक है ना,
जो ग्रहों का संकेत है वो कुछ इस प्रकार से है, जो मैं आपसे अभी बताने जा रहा हूं कि मैंने जैसा कहा कि वैवाहिक जीवन तो आपका उसका तो आप भरपूर आनंद लेंगे ही लेंगे। आप तो 12 फरवरी से, मैं डेट भी दे रहा हूं, बेशक आपके चाहे पहले से चल रहे हों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लेकिन 12 तारीख से उसमें गरमाइश आएगी और आप कुछ ज्यादा ही एंजॉय करेंगे अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को। और ये चीज आपके अंदर एक बहुत बड़ी चीज रहेगी कि आप अपनी मैरिड लाइफ को भी और एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को भी बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में मैनेज करेंगे और दोनों का ही भरपूर आनंद लेंगे। जैसा मैं कह रहा हूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है आपके, उसका 12 फरवरी ऑनवर्ड्स जो है आप उसको एंजॉय करेंगे और ये रिलेशनशिप आपकी और मजबूत होगी पूरी तरीके से। और आप इसका जो प्रभाव है, जबकि आमतौर पर क्या देखने में आता है कि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स काफ़ी मजबूत स्थिति में जा रहे होते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन प्रभावित रहता है, या वैवाहिक जीवन जब उसमें असंतोष होता है, वहाँ से प्रॉब्लम्स होती हैं मैरिड लाइफ में, तब व्यक्ति कहीं दूसरी जगह के लिए मूव करता है। लेकिन यहाँ पर जो हम देखने में हमारे आ रहा है कि आप दोनों ही जगहों पर काफ़ी अच्छे ढंग से मैनेज करेंगे चीज़ों को और उसका आप आनंद भी लेंगे, एंजॉय भी करेंगे। कुछ इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। तो साथियों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप अलग अलग हैं, आपका या किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच में नहीं है, तो मैं यहाँ आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अभी आपके जो महीने के आरंभ से आपके दिमाग में अपने मित्र को लेकर के तो बहुत कुछ शंकाएं, कुछ उलझने, काफ़ी कुछ रहेंगी, लेकिन आपका जो मित्र है वो आपको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव रहेगा 1 फरवरी से और 12 फरवरी तक बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके विषय में। लेकिन आप इस समय का लाभ ले पाने में मुझे नहीं लगता कि सक्षम होंगे। ये समय आप, मुझे लगता नहीं किसी भी तरीके से आप इसका कोई एडवांटेज ले पाएंगे, क्योंकि जब आपका मित्र आपके विषय में बहुत पॉजिटिव सोच रखा हुआ है, आपके लिए अच्छा सोच रहा है, तो ऐसे में अगर आप उनसे बात करें, कोशिश करें मिलने की, तो बात थोड़ा सा कुछ अच्छी दिशा में चल सकती है। लेकिन यहाँ तो स्थिति दूसरी है, आपकी अपनी जो स्थिति है वो कुछ और ही मनोस्थिति दर्शा रही है। अगर आप भी थोड़ा पॉजिटिव सोच के चलेंगे और उनसे मिलने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। अब क्योंकि महामध्य के उपरांत अगर आपने कोशिश की तो आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये भी आप नोट कर लीजिए, बल्कि उल्टा आपको टेंशन ही मिलेगी। हालात कुछ इतनी तेजी से बदलेंगे। तो यहां पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो हमारे मित्र हैं, कि आपको अगर अपने उस मित्र के साथ, उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको 1 तारीख से 12 तारीख तक के बीच का जो समय है इसमें कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आपने ये समय निकाल दिया और उसके बाद कोशिश की तो सिवाय आपको टेंशन के और दिमागी उलझन के कुछ नहीं मिलेगा, ये आप जान लीजिए। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति है आपके लव लाइफ को लेकर के, मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा आपके मंथली लव राशिफल फरवरी 2024 को लेकर। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सभी आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशंस, तो आपको करना है बेल आइकन को प्रेस। जी हाँ। तो साथियों, अब इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।